जय हिंद सेना सुप्रीमो डॉक्टर नवीन जय हिंद ने प्रेस वार्ता कर बताया कि जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत देश के लोगों को हाथ पैर में हथकड़ियां बांधकर जहाज द्वारा अमेरिका से भारत लाया गया है और हजारों भारतीय लोगों को वहां डिटेन कर लिया गया है, यह मामला बहुत गंभीर है और साथ ही भारत देश के लिए बहुत शर्म की बात है। इसके जिम्मेदार देश के नेता, सिस्टम और सरकार है, जिस कारण आज पूरी दुनिया में भारत की थू-थू हो रही है। बताया जा रहा है कि भारत मोदी जी अमेरिका में डिनर पर जाएंगे। इस पर जय हिंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से अपील करते हुए कहा कि जब मोदी जी अमेरिका से वापस आए तो जिन भारतीयों को ट्रंप साहब वापस भारत भेजना चाहते हैं उन्हें उनके साथ ही वापस भारत ले आए ताकि उन लोगों की जान बच जाए और भारत देश का मान सम्मान भी बच जाए। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि जो लोग वापस लाए गए हैं उन पर भारत प्रशासन द्वारा FIR की जाएगी। इस पर जय हिंद ने तंज कसते हुए कहा कि उनको फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। जय हिंद ने कहा कि मेरे पास अमेरिका का वीजा है और अमेरिका में रहकर मैं वहां रह रहे लोगों से मिला भी हूँ। आपको बता दूं कि लोग वहां मौज मस्ती अय्याशी करने के लिए नहीं बल्कि मजबूरी व बेरोजगारी के कारण खाने कमाने के लिए जाते हैं, जबकि मजदूरी करके 2 पैसे कमाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। जय हिंद का कहना है कि सवाल तो इस बात का है कि जब लोग भारत से डोंकी या अवैध रास्ते से अमेरिका जाते हैं तो सबसे पहले वहां के प्रशासन द्वारा लोगों से यह लिखित में लिया जाता है कि उनसे गलती हुई है। इसके बाद उन लोगों पर केस व कानूनी कार्यवाही की जाती है। आपको बता दें कि हरियाणा, पंजाब से ज्यादा लोग गुजरात से गए हुए हैं और अकेले नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार को लेकर। बताया जाता है कि 5 लाख भारतीय लोग अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं, जबकि हमारे भारत देश में 5 करोड़ बाहर के लोग अवैध रूप से भारत में रहते हैं। तो क्या भारत कोई धर्मशाला है? अगर आज अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया 1 साल के लिए अपने देश का वीजा ओपन कर दे तो आधे से ज्यादा भारत खाली हो जाएगा। इसका कारण सिर्फ यहाँ के नेता, यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम और यहाँ की सरकार है। क्या ऐसे हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा? नमस्कार सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद। आप लोग आए और आज का जो मामला है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, बहुत ज़्यादा गंभीर है। आप सबको जानकारी होगी किस तरह से जहाज भरकर हमारे देश के लोगों को हथकड़ियों से बांधकर, हाथ पे भी हथकड़ी, पैर पे भी हथकड़ी, पेट पे भी हथकड़ी, जैसे कि बोरी में आदमी ने बांध के भेज दिया अगर है, इस तरह से अमेरिका से एक जहाज आया है और वो ट्रंप चाचा ने भेजा है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने। पहली बात तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, मेरे पास कल रात से कम 20 से 30 फ़ोन आ चुके हैं। मैं अमेरिका 2 बार गया हूं और मेरे पास अमेरिका का वीज़ा है। मैं आपको जानकारी के बता दूं, लीगल वीज़ा है। तो मैं करीब जब अमेरिका गया था तो 2 बार तो 1-1 महीना गया था और करीब 100-150 लोगों से मिला भी था मैं। उन लोगों में से करीब 25-30 लोगों के फ़ोन आना बहुत गंभीर बात है और उन्होंने जो बताई है मैं आपको वही बता रहा हूँ। बस उन्होंने बताया है कि अमेरिका में हजारों लोग भारतीय डिटेन कर लिए गए हैं। डिटेन सेंटर का मतलब होता है कि वहाँ पे वो हिरासत में ले लिए गए हैं। और सवाल इस बात का है कि जब यहाँ से कोई डोंकी से जाता है या अवैध जाता है, कोई भी जाता है, तो मैं जानकारी के लिए आपको बताऊं कि अमेरिका में सबसे पहले उनके ऊपर वहाँ पे लिखित में लिया जाता है, केस किया जाता है कि हमारे से गलती होगी। तो गलती होगी ये लिखवाया जाता है, उसके बाद उनका केस का प्रोसेस होता है, लंबा प्रोसेस चलता है। आप बता रहे हैं कि 5 लाख भारतीय अवैध रूप से रह रहे हैं वहाँ पे। हमारे देश में तो 5 करोड़ अवैध लोग रह रहे हैं, 5 करोड़। और जो लोग वहाँ पे गए हुए हैं वो अपना सब कुछ बेच के गए हुए हैं। और जो लोग कल आए हैं ये तो थोड़े हैं कि जो पंजाब से आए हैं, पंजाब के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, गुजरात के लोग हैं। इसमें और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताता हूँ। जो जानकारी मुझे मिली है वहाँ पे हरियाणा और जो लोग हम मानते हैं कि हरियाणा के बहुत जा रहे हैं, पंजाब के बहुत गए हुए हैं, गुजरात के सबसे ज़्यादा, जितने हरियाणा पंजाब के टोटल गए हैं उससे भी डबल गुजरात के गए हुए हैं वहाँ पे। और हरियाणा पंजाब के तो सिंगल चले जाते हैं, गुजरात के तो अपने बीवी बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ गए हुए हैं वहाँ पे।
और उस जो डिटेन सेंटर है उसमें बीवी अलग है, बच्चे कहीं अलग हैं और पति जो है वो अलग जगह पे है। मामला बहुत बड़ा गंभीर है, इतना बड़ा गंभीर है। मैं इस चीज़ को ये नहीं कह रहा कि भाई वो ठीक है गलत है। अगर किसी ने अपराध किया है और कोई देश वापस भेजता है तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एक मानवता और एक इंसानियत के नाते वो कोई वहाँ पे अय्यासी करने के लिए नहीं गए हैं, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपने रोजगार के लिए गए हैं। और ये पूरे के पूरे देश की जो फजीयत हो रही है, अकेले हरियाणा की बात नहीं है, इसके जिम्मेदार इस देश का सिस्टम, इस देश की सरकार और इस देश के नेता हैं। कि मतलब अमेरिका वाले तो यहाँ नहीं आ रहे भाई, वो तो अवैध रहने के लिए नहीं आ रहे, क्योंकि जब रोजगार की बात आती है, जब किसी काम धंधे की बात आती है तो यहाँ पे कोई भी आदमी उसको करते वक्त उसकी समस्या उसके सामने खड़ी है। इस देश के नेता, इस देश का सिस्टम, इस देश की सरकार इस चीज के लिए जिम्मेदार है कि आज पूरी दुनिया में हमारे देश की थू-थू हो रही है। और मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, 5 साल 10 साल 20 साल वालों को भी वहां से निकाला जा रहा है। सारी पार्टियां हैं। किस किस की सरकार नहीं है बताओ? सबकी सरकारें हैं, सबकी सरकारों के लोग वहां पे गए हुए हैं। तो मोदी जी जा रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बता रहे हैं अभी वहां पे जा रहे हैं डिनर पे। तो मोदी जी या तो उनको अपने सारे जहाज लेके उन लोगों को वहां से वापस ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको निकालना है ट्रंप साहब को, चाचा को, जिसको निकालना निकाल दे। और मोदी जी वहां जब खाना खाएं तो उन भारतीयों को, उनको ट्रंप जी से बात कर लेंगे, भाई उनको जिसको निकालना है मोदी जी अपने साथ ले आए, ये फजीयत ना करवाएं। अगर वो वहां उनको नहीं रोक पा रहे, वो कह रहे हैं इलीगल हैं, उनका देश है, कोई बात नहीं, तो कम से कम यार भेज दो, सम्मान से दो कम से कम। अरे भाड़ा किराया ले लो, और हमारे देश के लोग हैं तो इतना तो हमें देखना पड़ेगा ना कि हमारे देश के लोग हैं, और सबसे ज्यादा गुजरात के हैं। तो ये मोदी जी, अमित शाह जी देखे ना, वहां पे पंजाब के हैं, तो मान साहब देखो भाई अपने जहाज भेज दो। सैनी साहब आप देखो, आड़ा तो बीजेपी की सरकार है। तो यहाँ बात किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है, बात यहाँ पे सीधी सीधे ये फेलियर सिस्टम और इस देश की जो दुर्गति कर रखी है इन पॉलिटिकल लोगों ने, इस सिस्टम ने, इन सरकारों ने, इसकी वजह से ये चीज़ हो रही है। वहाँ की जानकारी क्योंकि वहाँ के लोगों ने मेरे को बताई है, और मैं मेरा तो पासपोर्ट रद्द हो रहा है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, वीज़ा मेरे पास है, नहीं तो मैं ज़रूर जाकर उड़ा अमेरिका में, मैं उन लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। और मैं जो लोग वहाँ पे ग्रीन कार्ड होल्डर हैं उन लोगों से भी मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जो भी हेल्प हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे इतनी बुरी तरह से भगदड़ मची हुई है, आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यहाँ कोई नहीं बता रहा, किसी को नहीं पता है, कोई नहीं बोल लगा। ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है। 5 लाख लोग कम से कम बता रहा हूँ मैं, 20,000 तो हिरासत में हैं, वहाँ आइडेंटिफाई करके ढूंढा जा रहा है, हॉस्टलों में जा जाके ढूंढा जा रहा है, चलते ट्रक को रोका जा रहा है, कोई अपना पिकनिक पे अगर मान लो वहाँ पे घूम रहा है उसको पकड़ा जा रहा है। तो वो उनके देश की जिम्मेदारी है, उनको कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन मैं ट्रंप चाचा को ये याद दिलाना देना चाहता हूँ, वो नमस्ते ट्रंप जी पे इस देश के करोड़ों लोगों का रुपया लगा था, तो कम से कम यह फजीयत मत कराए, वापस भेज दे। लेकिन ये दुर्गति करके उनका हाथ का भी, पाँव का भी, कमर का भी, जहाज में तो थोड़ी चालते में कूद जाते हुए, चलते जहाज में तो कूद जाते, कोई उसका और क्या बह था, एक फौज के, आर्मी के जहाज में बैठा गए वापस। तो मेरी सरकार से, चाहे वो पंजाब सरकार है, गुजरात है, चाहे केंद्र सरकार है, हरियाणा सरकार है, हमारे देश के लोग हैं। और जो लोग बहुत से प्रवचनधारी ये कह रहे हैं, बहुत से क्यों गए वहाँ पे, क्यों गए वहाँ पे? ऐसे तो यार तुम मतलब वैसे तो कहते हैं सारी दुनिया एक है, वसुदेव कुटुंब कुंभ करते रहते हो तुम। अगर कोई आदमी वहाँ पे गया है, वो अपनी मजबूरी में गया है, कोई शौक में, कोई अय्यासी में नहीं गया होगा। 1% चले भी गए होंगे, 2% चले भी गए होंगे, तो उनके जो परिवार है उनके ऊपर क्या गुजर रही है वो आप देखो। और आज मैं एक अखबार में देख रहा था कि उसमें आया हुआ था कि उनके ऊपर यहाँ आएंगे तो उनके ऊपर केस भी करेंगे। वो फांसी तोड़ दो ना उनने। अरे तुम अपना देखो, तुम्हारे आप हमारे देश में, हमारे देश से लोग दूसरी जगह क्यों आ रहे हैं, अमेरिका वाले यहाँ क्यों नहीं आ रहे? और मैं तो एक और भी बात कहूँगा मैं
अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से रिक्वेस्ट के मोड कह रहा हूं मैं, तो अगर भाई हमारे 5 लाख वहां गए हुए, तू 10 लाख भेज दे अमेरिका के बेच सगाड़ है। हमारा देश तो है धर्मशाला, क्योंकि 5 करोड़ ऑलरेडी है। और यहाँ पे हमने तो कोई जहाज के, हमने तो के बस में भी नहीं भेजा कोई आज तक एक आदमी। तो ये मामला, इसके ऊपर सरकार और चाहे विपक्ष की बात है कोई भी, ये बहुत बड़ा मामला। और 5 लाख लोगों का है, ये छोटा नहीं है। 20,000 लोग ऑलरेडी अभी जेलों में वहां पे कैद कर दिए गए हैं, डिटेन सेंटर में हैं अभी। और ये मैं जो जानकारी दे रहा हूँ ये किसी सामान्य नॉर्मल वहाँ पे जाने वाले उनसे नहीं है, जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं वहाँ पे लोग बैठे हैं, उन लोगों की सिचुएशन बता रहा हूँ। उन्होंने बताया कि क्या सिचुएशन है, कितनी बुरी तरह से वहाँ पे डरे हुए हैं लोग। और जो उनके परिवारजन यहाँ पे हैं, 5 लाख थोड़े नहीं होते हैं लोग। तो इस पे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, ये राजनीति से हटके बड़ा है मामला। और सबसे बड़ा मामला ये है कि हमारे देश के लोगों को डोंकी मार मार के 50 लाख रुपए, और हरियाणा पंजाब वाले तो 25, 30, 50 लाख रुपए दे रहे हैं। गुजरात वाले तो 1-1, 1.5 करोड़ रुपए देकर डोंकी मारे हैं। पता कर लो ना, किसी ने पता हो तो डिटेल में पता चल जाएगा। और वो तो बीवी बच्चों के साथ बेचारे पूरे के पूरे, मतलब वहां पे उनकी जो स्थिति हो रही है, वहां हजारों लोग अब नरक के जीवन जी रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा सरकार को, सैनी साहब मुख्यमंत्री साहब को, भगवत मान मुख्यमंत्री साहब को, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, विदेश मंत्री जयशंकर जी हैं, प्रधानमंत्री जी अभी वहाँ पे जाएंगे, डिनर करेंगे, ट्रंप साहब के पास जाएंगे, तो उनसे रिक्वेस्ट करिए ट्रंप साहब से, और जितने भी भारतीय उनको वापस भेजने हैं ट्रंप साहब को बोलिए अकुन नसारा न लेकर मोदी जी वापस आवें। ये देश के मान सम्मान की भी बात है और ये मानवता और इंसानियत की भी बात है। अकेले वो नहीं है कि भाई कोई हम ये मानने की ये छोटी मोटी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है ये। तो इसलिए सीधी ही बात है, उड़ा जो जाओगे तो भाई अपने दुख सुख पा के टोंकी मार के जाओगे। दे दो तुम नौकरी, दे दो तुम रोजगार, और क्या करना चाह उड़े भी। कोई पेट्रोल में तेल है, उसमें गाड़ियां में तेल डाल रहा है उड़े, कोई ट्रक चलावे है, कोई झाड़ू मारे है, कोई पोछा मारा है, कोई किम में करे है, और क्या करे है। उड़े को कंपनियां के मालिक हैं, ये भी जाकर उड़े कंपनियां के मालिक बन रही हैं। सस्ती मजदूरी, सस्ते मजदूर हमारे देश के लोग वहां हार्ड वर्किंग करके 16-16 घंटे 18-18 घंटे काम करते हैं। मैं देख के आया हूं खुद। अब किसी देश के हो, चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो, वो देश के जब लोग निकम्मे निठल्ले हो जाते हैं, दूसरे लोग आगे काम करते हैं, तो फिर वे काम करने लगे, उनको लगता है कि तुम्हारा रोजगार चला गया। अब ऐसे तो फिर देशों में बात आओगी, फिर प्रदेश पाओगी। अब हरियाणा है, हरियाणा में यूपी के बिहार के कितने लोग आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अगले तो कर रहे हैं, काम के प्रॉब्लम है। अब जब हम नहीं काम कराएंगे, हम निठल्ले बैठे रहेंगे, काम में नहीं करेंगे, कोई तो काम करेगा आगे भाई। तो ये चाहे देश की बात है, ये तो देश में भी हालात ये हुई थी। अमेरिका कर रहे हैं, अब क्या करें बताओ। महाराष्ट्र तो बजाए नहीं गए थे नॉर्थ इंडियन भी। तो ये मामला काम का है, निकम्मेपन नकारापन का है। और इसमें अगर भारत के लोग वहाँ जाकर मेहनत कर रहे हैं, जो वहाँ पे $10 में काम करना, उस काम को $2 में हमारे देश के आदमी काम कर रहे हैं। अपने घर से, परिवार से, बीवी बच्चों से कोई शौक में दूर नहीं रहता, मजबूरी में मजदूरी करनी पड़ रही है वहाँ पे, और उसके बाद उनको इस तरह से भेजा जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। तो मेरी तो वो क्या करें ना अंग्रेजी में, आई रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप एंड अमेरिकन गवर्नमेंट एंड अमेरिकन के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट भी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, उनको, उनकी जान को भी बचा लो और देश के मान और सम्मान को भी बचा लो, मेरी ये रिक्वेस्ट है। और वहाँ पे जो है उनको भी मैं जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, जो अमेरिका में रह रहे हैं भारतीय, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप लोगों को जानकारी नहीं है तो जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। वहाँ आप दारू पी के ड्राइविंग करोगे तो भी आप बहुत बड़े क्रिमिनल हो, आप वहाँ पर लड़ाई झगड़ा करोगे तो भी क्रिमिनल हो, आप कोई ड्रग्स का वो करोगे तो भी बहुत बड़े क्रिमिनल हो। तो आप जब तक हैं वहाँ पे तब तक आप वहाँ के देश के कानून को आप पूरी तरह से पालन कीजिए, वरना आप और आपका परिवार बर्बाद होगा और उसके ज़िम्मेदार कोई नहीं होगा, कोई आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। लेकिन मैं रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ कि भाई वहाँ जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, जो इंडियन वहाँ पे हैं, वो ऐसे लोगों की हेल्प ज़रूर कीजिए ताकि उनको आप मान सम्मान और देश का मान सम्मान सोच के
और सरकार को मेरे ख्याल में तो ये करना चाहिए। बाकी तो मैं और तो आपको कोई सवाल है तो आप बता दीजिए। नवीन, जिस तरीके से भेजा गया है हाथ पैर बांध के, उस पर क्या कहना है? क्योंकि बहुत से छोटे देश हैं जिन्होंने वापस लौटा दिए थे। देखो, यात्री विमान अपने खुद के भेजते हैं। देखो मैं यही कह रहा हूँ, देश के चाहे कोई बात नहीं है, 2 दिन देश में इतने जहाज हैं, 100-200 हज़ार जितने भी भेजने हैं सारे भेज के वहाँ पे उनको सह सम्मान वापस भेज लिया जाए। पूछ लिया जाए कौन से कहाँ पे हैं। और ये एक आदमी नहीं भेजे गए हैं, ये हमारे देश के हथकड़ी लगाकर हमारे देश को मतलब जो है ना हमारी देश की सरकार है ना, उसको बोरी में बंद करके भेजा है। आदमियों की बेइज्जती नहीं है वो। ये जो छोटे छोटे कोलंबिया ने नुका दी नहीं भाई हम अपने आप ले आओगे हैं, तुम्हारा क्या आग लग रही है भाई? इतने पैसे ना हो सरकार द्वारा, पैसे तो बहुत रहे ना हो तो लोगों द्वारा कर लो, लेकिन मान सम्मान के साथ। भाई आपने भेजना ठीक है। अभी मैं अलग अलग नेताओं की इस पर राजनीति होगी, बयानबाजी होगी, ये सारे के सारे डोंगी हैं ना जितने भी ये नेता लोग हैं, ये जिम्मेदार तो यही हैं। ये पिछले 70 साल हो गए, 75 साल हो गए, देश आजाद हुए ना, क्यों जावे हैं उन लोग उड़े डोंकी मार गए? क्योंकि यहाँ नहीं है, उनको लगता है यहाँ पे सुरक्षा खतरा लगा है, किसी ने रोजगार का खतरा लगा है, किसी ने कुछ है। मैं एक चीज और बताता हूँ, मैं आपको नोट कर लियो इस बात ने। आज अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई से 5-4 जो देश है, अगर वीजा खोल दें ये देश हाथ दे दे फालतू खाली हो जाएगा, सारे चले जाएंगे लोग। ये मैं इस चीज को दावे के साथ कहता हूं। जब डोंकी मार के हजारों लाखों लोग पहुंच गए वहां पे, अगर उनको वीजा मिल जाए इस देश का, क्यों जा रहे हैं भैया से? किस लिए? इसलिए अपना देश, अपनी जमीन, अपना कर्म भूमि, अपनी जन्म भूमि आदमी क्यों छोड़ के जाता है? आप इस चीज को सोचो गंभीरता से। आज अगर अमेरिका ये कह दे अब जिस भी इंडियन को वीजा चाहिए हम देने तैयार हैं, इस देश के 100 करोड़ लोग अमेरिका पहुंच जाएंगे। आज इंग्लैंड खुलवा दो, इंग्लैंड ने तो हमारे देश पर राज करा है, इंग्लैंड चले जाएंगे 100 करोड़ लोग। ऑस्ट्रेलिया भिजवा दो। और सच्चाई बात है, इसमें झूठ है। क्यों? क्योंकि इस देश की ऐसी तैसी करी है यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम ने, यहाँ के इन नेता लोगों ने, यहाँ के इस पूरे के पूरे सिस्टम में सब कुछ आ गया। फिर ये सच है, इसलिए जा रहे 50 लाख रुपए देगा। क्यों जाएगा भाई? कोई अपना किला बेच के, अपने जमीन, अपना प्लॉट बेच के क्यों जाएगा? और हरियाणा तो चलो कह दे थोड़ा बहुत गरीब है, पंजाब तो गरीब नहीं है, और पंजाब को भी कह दे थोड़ा बहुत गरीब है, गुजरात तो गरीब नहीं है। फिर आप अगर पूरे देश का डाटा निकालोगे, गुजरात के सबसे ज्यादा लोग मिलेंगे आपको। लेकिन कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो फैसला लिया है वो ठीक है, जिस तरह भारतीयों को भेजा जा रहा है वो ठीक। कौन से कैबिनेट मिनिस्टर ने? परिवहन मंत्री अनिल विज जी ने। अब अनिल विज साहब का तो बेरा नहीं तड़के के में दिमाग चल जाए, सांझ ने के में चल जाए है। तो फिर आड़े इंडिया में 5 करोड़ धर्मशाला आ गया। इंडिया 5 करोड़ लोगों को झेल रहा है, और मैं कहना रहा 10 लाख अनिल विज तक कहो ट्रंप गैला बढ़िया बनती होगी, सैनी साहब गैला तो उनकी खैर नहीं बनती, ट्रंप गैला बढ़िया बनती होगी, तो 10 लाख भिजवा दे वापस इंडिया में, मार दो रहे इतना अनाज खिला देंगे उनको। मतलब क्या बकवास है ये? सही भेज रहा है बोला? अरे सही भेज रहा है तो कोई तरीका भी तो है भेजने का। बोरी में बंद करके भेजेगा ये? अगर बोरी में बंद करके भेजेगा, नीलविज साहब से ये पूछो, क्या बोरी में बंद करके वो जो भेजे आदमी नहीं भेजे हैं वे हरियाणा भेज रखा है, जो हरियाणा के लोग हरियाणा भेजा है बोरी में बंद करके, वे देश के लोग हैं, वो देश बोरी में बंद करा है उनने, इन सरकारों को बोरी में बंद करा है। तो अनिल विज साहब को अपना इलाज कराना चाहिए कि मैं बोलती है ना क्या कहना चाहिए। जिन लोगों के साथ है, किसकी सरकार है यहाँ पे, कैसे चले गए, किसकी देश में किसकी प्रदेश में है? 10 साल तो इनकी है ना, 20-30 साल पहले दूसरा की थी, कांग्रेस बीजेपी इनकी तो देश में राज रहा है, तो इन राजा में तो गए दोनों आगे में। हाँ तो नेहरू के टाइम पे गए जो आदमी जा लिए दुनिया में, तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, ये सब बढ़िया है, मन उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ, अनिल विज साहब से ये पूछा जाए कि अनिल विज साहब कल ना आप अमेरिका चले गए, आपका वीजा खो गया और क्या हो गया, आपकी बिगड़ गई न्यू एज, सैनी गैला बिगड़ रही है, सैनी साहब सीएम साहब गैला, और कल ना आप चले गए, आपको बोरी में बेच के बंद करेंगे तो? अरे कितने हरियाणा में लाखों विदेशी पड़े हैं भाई, खा रहे हैं अपना। मेरा अपना ये मानना है, अगर आप इस दुनिया को ये कह रहे हो कि एक तरफ मानवता इंसानियत और फलाना झगड़ा बात करो, तो अगर कोई शराफत से कहीं काम कर रहा है, अपना रोजी रोटी खा कमा रहा है, तो मेरा अपना ये मानना वो एक मजबूरी में है। अगर कोई क्राइम कर रहा है, कोई अपराध कर रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई करो, चाहे उसने समुद्र में फेंक दो यार। 5 करोड़ रह रहे हैं देश में अवैध रूप से। हाँ, उनको देश से भी उनको इस तरह बेचना चाहिए। मैं उनको जहाज में ये उसमें बस में भेज के दिखा दो, जहाज ने छोड़ दो।
भाई हमारा देश में जब 5 करोड़ रुपये में क्यों ट्रंप साहब तो कहना रहा हमारे तो 5 लाख जा रहे 10 लाख भेज दे अमरीका ताड़ा बेच सक हम खवा देंगे, और जो सब तन्ने कम्मे है ना अमरीका के उनने भेज दे दसाने। और बता, ये तो मतलब एक मेरे हिसाब से तो भाई ठीक है कौन है। बाकी तो देखो कोई क्राइम कर रहा है, कोई अपराध कर रहा है कि तो किसी भी देश में चाहिए तो आड़े भी कर रहे हैं। और जो एक जानकारी मुझे मिली है कि वहाँ वापस आओगे उन पर FIR होगी। क्यों भाई, उन्हें आते ही नहीं करो, उन्हें फांसी पर चढ़ा दो उन्हें। एक मोदी का डंका बज रहा है विश्व में, कह रहे हैं वो डंका कहाँ? विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है भारत। तो यह क्या का विश्व गुरु यार, हूँ क्या मार दे बेला विश्व गुरु क्या है? विश्व गुरु यार बोरी में बांध के बेच दिया, क्या है विश्व गुरु? देश है हमारा, देश है, हम अपने देश से प्यार करें, लेकिन हमारे देश के जिन लोगों ने ऐसी तैसी करी है, जिस सिस्टम ने, जिस पॉलिटिकल सिस्टम ने, जिस सोशल सिस्टम ने, जिसने भी करी है, इस देश, इस पूरे के पूरे सिस्टम का जिम्मेदार वे नेता लोग हैं। अब वो ये यहाँ तक देश के लिए ये नहीं कर सके कि लोग किस देश के जा भाई, कितने देश। और वो अमेरिका की बता देता मैं, वही अमेरिका जब मजदूरी के लिए काम करवाने के लिए ठाठा के दूसरे देशों से लाया करता। बताओ आपकी जान, मैं थोड़ा बहुत इतिहास पर रखा हमने, अमेरिका को जब मजदूर चाहिए होते थे तो वहाँ से लेके आते थे अफ्रीका से, अगर मजदूरी करो। अब ये अपने इंडियन जा रहे हैं, ये भी मजदूरी कराए उड़े, कोई बॉस को ना बढ़ रहा। और जो जा रहे हैं अपने इंडियन, और जो वे कुछ लोग प्रवचन दे हैं गलत गए हुए हैं तो कार्रवाई होगी। अरे भाई कार्रवाई होगी, ठीक है कर लो कार्रवाई, लेकिन बेइज्जती मत करो यार। फांसी भी सह सम्मान दी जा रहा है।